इस वीडियो में बात करेंगे 71वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें। कुछ छात्र अभ्यर्थी जो ये जानना चाहते हैं कि हमने अभी तैयारी शुरू की है और हम 71वीं की परीक्षा लिखना चाहते हैं तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो अभी इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में। मेंस की तैयारी के बारे में आगे के वीडियो में बातें कर लेंगे और प्रीलिम्स भी मेंस से ही संबंधित है। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स भी मेंस से ही संबंधित है। मेंस को पहले करें और फिर प्रीलिम्स को ऐसा समझ के करें। तो सबसे पहले करना ये है कि सिलेबस को पढ़िए। आपको सिलेबस ध्यान में होना चाहिए। जितने भी तैयारी करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं किसी भी परीक्षा का, सिर्फ इसी बीपीएससी का ही नहीं, किसी भी परीक्षा का, चाहे आप दरोगा की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। दूसरा काम क्या करना है, अच्छा सिलेबस पढ़ना कैसे है, सिलेबस एकदम थोड़ा ध्यान में रखना है, एकदम लाइन बाय लाइन तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्री में क्या पढ़ना है और मेंस में क्या पढ़ना है। ये मोटा मोटी आपको ध्यान में होना है। दूसरा क्या पढ़ें, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ें। आप बिना कोई किताब कॉपी पढ़े हुए कुछ भी नहीं पढ़ें। सिलेबस के बाद प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ें। उस साल तक, जिस साल आप परीक्षा लिख रहे हैं या जब आप पढ़ाई शुरू किए, उस समय तक जितने भी उस एग्जाम के जिसको आप देना चाहते हैं उस एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ जाएं। संभव हो तो उसको याद कर जाएं। समझना नहीं है, जो चीज़ें समझ में आ गई ठीक है, नहीं आई तब भी ठीक है, एक आइडिया हो जाएगा। फिर आपको ये होगा, कई बार आपको दिल नहीं करता शुरू में पढ़ाई का, या कई बार आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। प्रीवियस ईयर पेपर का फ़ायदा ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें एक शब्द भी फालतू नहीं है, क्योंकि आप पहले से वैसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो कभी ना कभी परीक्षा में आए हैं। यही प्रीवियस ईयर का मतलब होता है ना। अब दूसरा, जब दिल ना भी करे तब भी पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर तो एकदम पढ़ ही जाना है पूरा। दो चीज़ें हो गई। तीसरा चीज़ पे ध्यान क्या देना है, पढ़ते वक्त आप मेंस की तैयारी को ध्यान में रख के पढ़ें। ये कैसे करना है, ये करना है, मान लो आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो मेंस का जो क्वेश्चन पेपर है, आप मेंस की भी पेपर देख लें। प्रीवियस ईयर पेपर जब हम कह रहे हैं तो प्री का तो याद कर जाएं, जो कर ही जाए। मेंस के कुछ सवाल भी आपको ध्यान में होने चाहिए। 2 से 10 साल 5 साल प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी उपलब्ध हो पाए उतना प्रीवियस पेपर मेंस का देख लीजिएगा और उसके हिसाब से पढ़िएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मान लो मुंडा विद्रोह के बारे में लिखने के लिए आया किसी साल, तो ये ज़रूरी है कि आप पहले मेंस की तैयारी में लगें और पूरा मुंडा विद्रोह को लिखने की दृष्टि से पढ़ें। और जब आपके पास 3-4 महीने का समय बचे, 5 महीने का समय बचे, तब पूरी तरह से प्री पर फोकस करें। अब कौन सा किताब है जो पढ़ना चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट है जो पढ़ने चाहिए, तो किसी भी तैयारी का, खास करके पीसीएस की तैयारी के लिए एनसीईआरटी एकदम, जो भी एनसीईआरटी उपलब्ध है, पुराना नया जो भी आपको अच्छा लगता है, आप स्क्रीन में टाइम बिता सकते हैं तो पीडीएफ से पढ़ लें। आप किताबें पढ़ना पसंद है तो आप किताब खरीद के पढ़ लें, जैसे भी संभव हो। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक पूरे पढ़ जाना है। इकोनॉमिक्स अगर नहीं संभव हो तो 8, 9 और 10, 12वीं 13वीं का उतना इकोनॉमिक्स का जरूरत नहीं है, लेकिन समय मिले तो पढ़ सकते हैं, वो भी बढ़िया है, पढ़ें उसको भी। लेकिन एनसीईआरटी आपको पूरा पढ़ना है, जम के बढ़िया से एनसीईआरटी पढ़ जाना है। दूसरा, एनसीईआरटी की सारी किताबें पढ़ना है, चाहे वो हिस्ट्री के लिए हो, चाहे वो ज्योग्राफी, खास करके ज्योग्राफी के लिए हो, इकोनॉमिक्स के लिए हो या विज्ञान के विषयों के लिए हो, पूरा 6 से 12 तक पढ़ना है। हिस्ट्री के लिए अगर अभी तक सबसे बढ़िया किताब लिखी गई है तो स्पेक्ट्रम की किताब, जो स्पेक्ट्रम की किताब आती है उसके जवाब का कोई किताब अभी तक वर्तमान में बाजार में उपलब्ध नहीं है और उससे ज़्यादा कहीं पूछता नहीं है। इसके बाद क्या पढ़ना है, तो जितने भी उस साल तक के रिपोर्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये चाहे इंडिया का हो या फिर बिहार का हो, ये दोनों पढ़ना है। फिर है इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, थोड़ा भारत के और ज़्यादातर बिहार के परिप्रेक्ष्य में। फिर पढ़ना है क्या, अगर ग्रीन बजट पढ़ सकते हैं तो ठीक है, वरना चलेगा ऐसे भी। तो 2 चीज़ याद रखना है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। तीसरा, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये तीनों चीज़ भारत और बिहार के रिस्पेक्ट में ठीक ठाक ध्यान होना चाहिए। चौथा चीज़ पढ़ना है सेंसस। जिस साल भी परीक्षा देना चाहते हैं उससे पहले जो भी सेंसस हुआ, जैसे अभी 2011 का सेंसस ही पूछा जाएगा क्योंकि वही एक सेंसस लास्ट में हुआ है, तो 2011 का सेंसस आपके एकदम टिप पर होना चाहिए। अब इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, बिहार स्पेशल। तो बिहार के लिए, स्पेशल बिहार के लिए कुछ किताबें हैं, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। आप इम्तियाज अहमद, जो भी अच्छा लगे, फिर बिहार समग्र करके किताब आती है, फिर सरकार के हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक किताब आती है, जो भी आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। कोई एक किताब सारे किताब पढ़ने का जरूरत नहीं, कोई एक किताब जो आपके आइडिया से, जो भी आपके पढ़ने की दृष्टि से ठीक लगे, आप बुक स्टॉल पे जाएं और 10 मिनट का समय मोटा मोटी दें और पढ़ने का प्रयास करें। तो या तो आप बिहार समग्र पढ़ सकते हैं या हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक किताब आती है, हम तो उसी को शानदार मानते हैं। फिर इम्तियाज अहमद की, उसको पढ़ना है तो पढ़ लें। ये है प्री की तैयारी के लिए एकदम इतना ज़रूरी है, ये है कि पढ़ना ही पढ़ना है। अब इसके सिवा जो मिसलेनियस सवाल है, स्टैटिक सवाल है, उसको आपको पढ़ना होगा। कैसे, जैसे मान लो आप प्रीवियस ईयर पेपर में पढ़ने लगे कि ये आप बताएं कि एंडीज पर्वत कहाँ है,
तो अपने आप ही अपनी मर्जी से ही बाकी जो पर्वत है, मुख्य मुख्य पर्वत दुनिया के अंदर, वो सारे पढ़ना। फिर उसी तरह से कोई दूसरे सवाल आए, मान लो कि पूछ लिया डेविस कप इस बार के विनर कौन है, तो आपको अपने आप ही उस साल तक डेविस कप जो भी उस साल हुआ सारे पढ़ जाना है। वो दूसरा क्या ध्यान रखना है, जो स्टैटिक जीके है ना, तो वो आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़ना है। जो भी स्टैटिक जीके एक बार क्वेश्चन में देख लें और उस तरह के सारे स्टैटिक जीके को आप पढ़ जाएं। अब एक आखिरी चीज़ जो जिसकी तैयारी आपको करनी ही करनी चाहिए, वो है करेंट अफेयर। आप मानिए या ना मानिए, आपका जब तक करेंट अफेयर ठीक नहीं होगा तब तक आप परीक्षा में सिलेक्ट होने के काफ़ी दूर रहेंगे। अगर हो जाए सहयोग बस उस साल के पेपर में बहुत कम आए, जो कि संभव नहीं है, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। आपके करेंट अफेयर ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आप उसको अपने प्री एग्ज़ाम को पार कर सकते हैं। अब करेंट अफेयर ठीक ठाक होगा कैसे, तो आपको बहुत किताबें नहीं पढ़नी है ना। जो भी किताब आपको अच्छा लगता है, जो भी रिपोर्टेड किताब हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम सलाह देंगे यूट्यूब के ऊपर जो रिपोर्टेड क्लासेस वगैरह चला रहे हैं, जो काफ़ी धैर्य वाले हैं और उनका एक संस्था का नाम है वो अच्छा है, उनका करंट अफेयर का क्लासेस पढ़ें। जैसे दृष्टि का जो आता है, वीकली वगैरह आते हैं, डेली जो करंट अफेयर देते हैं ना, रेलवे फलना चिलना, इसमें नहीं ध्यान दें। उतना करंट अफेयर आप पढ़ेंगे और फिर वो करेंगे, इस सब पर ध्यान नहीं दें। मूल रूप से आप मुख्य करंट अफेयर पर ध्यान दें, और जो रिपोर्टेड संस्थानें चलाती हैं अपना करंट अफेयर के क्लासेस चलाते हैं, कई न्यूज़ के टर्म में चलाते हैं, कई करंट अफेयर जैसे दृष्टि का चलाते हैं, उनका देखिए। एक अमृत उपाध्याय स्टडी IQ करके है, वो चलाते हैं साप्ताहिक, और डेली भी शाम रात के 9 बजे वो अपलोड होता है, तो उसको देखें, वो काफ़ी काम का है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। अच्छा, इतना पढ़ने के बाद प्री निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ों को पढ़ सकें पढ़िए, चाहे सेंसस हो, NCERT किताबें हैं, ये सब, और जितना प्रैक्टिस हो सकता है वो करिए। प्रैक्टिस क्या, प्रीवियस ईयर पेपर के बाद किसी का प्रैक्टिस सेट मिल गया हो तो उसको भी आप कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर का देखना है कि अच्छा मार्क आए आपको। प्रैक्टिस सेट बनाते वक्त अच्छा मार्क्स आ रहा है तब भी ठीक है, नहीं आ रहा है तब भी ठीक है, पर ये करिएगा जो सवाल आपको नहीं आता है बाद में उस पर अच्छा से थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। जो प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाते हैं सब, मतलब कुछ ज़बरदस्ती ही बना देते हैं, फालतू के टफ कर देते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं कि जैसे बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं विद्वान बनाने का, वो कोई ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिस सेट बनाएं, नंबर ज़्यादा आया तब भी ठीक है, कम आया तब भी ठीक है। हाँ, उस प्रैक्टिस सेट के सवालों का थोड़ा बाद में चल के आप ठीक से अध्ययन कर लें, यही प्री को पार करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो हम आखिरी में एक बार रिकॉल करवा देते हैं, दोहरा देते हैं। पहला, सिलेबस ध्यान में रखना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ जाना है। तीसरा, जितने रिपोर्ट आते हैं वो सारे पढ़ जाना है। कौन सा, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक बजट भारत का और बिहार का, फिर सेंसस पढ़ जाना है और इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ जाना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर NCERT की किताबें पढ़ लेना है। हिस्ट्री के लिए NCERT के बाद स्पेक्ट्रम की किताब है, उसको पढ़ लें, बाकी कहीं कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिहार स्पेशल की किताब पढ़ लें, जो कि हमने बताया कि 2-3 प्रकाशन के आते हैं, उसमें से किसी एक का पढ़ सकते हैं। इन सब के सिवा स्टैटिक जीके का अपना ख्याल रखें थोड़ा। स्टैटिक जीके का सबसे अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से, जो आपको लगे कि ये स्टैटिक जीके है, वो धीरे धीरे कहीं मान लो पूछ लिया जल संधि के बारे में, तो आपको जल डमरू मध्य के बारे में, तो अपने आप ही जितना जल संधि है याद कर लेना है। और जैसे पूछ लिया जल धाराओं के बारे में, ठंडे जल गर्म के बारे में, तो मोटा मोटी जो भी ठंडी और गर्म जल धाराएं हैं वो याद कर लेना है। ऐसे आप जब रखी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठंडा गर्म जल धारा के बारे में आराम से चल समझ में आ जाएगा। और कुछ स्टैटिक जीके ऐसे होते हैं जो आपको आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, वो सब संभव नहीं है, उसमें बहुत समय देने से कुछ होना जाना है नहीं। अगर वो आएंगे तो आप बना दीजिएगा, नहीं आएंगे तो नहीं बना पाइएगा। और वो हर किसी का स्पेशलिस्ट होता है, किसी की राजनीति में रुचि है तो उस तरह के खास सवाल जो हर साल वो पूछे जाते हैं वो बना देगा, किसी चीज़ का विज्ञान में रुचि है तो विज्ञान से जो संबंधित है तो वो बना देगा। लास्ट में करंट अफेयर तो पक्का ही पढ़े, इतना ही से आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी और निश्चिंत होकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एक बात और, ये संभव हो तो अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। हमने खुद ही शुरू किया है मेंस की तैयारी को लेके और ये प्री की तैयारी को लेके, अभी तो चैनल नया है और अभी हमने खुद ही शुरू किया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको पढ़िएगा। और आपसे निवेदन है कि एक टारगेट हमने रखा है 1700 सब्सक्राइबर का, तो अगर लगता है कि करना चाहिए, जो कि हमारा निवेदन भी है, करिए, एक बार देखते हैं, साथ में डिस्कशन करेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे। बाकी मटेरियल हम उपलब्ध करा देंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिसर मेकिंग मशीन करके, उसका लिंक हम दे देंगे, उसमें सारा मटेरियल उपलब्ध है और हम डाल दिया करते हैं। जितना प्रीवियस ईयर पेपर है, जो NCERT की किताबें हैं, सब पहले से भी डाला हुआ है। जब आप जोड़ के दोबारा कहिएगा तो दोबारा डाल देंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिए, चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1700 सब्सक्राइबर का हमने थोड़ा लक्ष्य रखा है, अगर संभव हो तो शेयर भी करिएगा। अगले वीडियो में मेंस की तैयारी कैसे करनी है उस बारे में चर्चा कर लेंगे। और आप निश्चिंत रहिएगा, फोकस रहिएगा, इधर उधर बहुत मटेरियल पढ़ना नहीं है, जितना हमने कहा उतना पढ़िएगा। सलाह सबसे लीजिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
बहुत ज़्यादा किताबें, बहुत ज़्यादा वो बाकी चीज़ें पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फोकस रखें, पढ़ाई कंटिन्यू रखें बिना तोड़े हुए, मतलब लगातार डेली पढ़ने का प्रयास करें। एक भी दिन ऐसा ना हो कि पढ़ाई छूट जाए, बस वैसा ही प्रयास करें। इतना से ही प्री तो कम से कम निकल जाएगा। और दूसरा, ये विद्वान बनने का प्रयास प्री में ना करें कि ना 150 में 150 लेके आना है, हमें हर चीज़ की जानकारी होती है, सब संभव होता नहीं है। कितना भी हम आप पढ़ लें, थोड़ी छूट जाता है, या फिर वो जो पूछते हैं उस हिसाब से पूछते हैं कि वो कोई बना नहीं पाएगा। प्लस परीक्षा का प्रेशर ऐसा होता है ना, घर में आप कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब वहाँ ये है कि 2 घंटे में आपको सभी करना है। उसमें आपको एडमिट कार्ड भी 2-2 एडमिट कार्ड साइन करना है, फोटो अटेंडेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सभी चीज़ बनाने हैं। 2-2 वो जगह इन्वेजिलेटर का, पर्यवेक्षक का साइन कराना है, फिर खुद का अटेंडेंस बनाना। वही 2 घंटे में, तो असल में 2 घंटे में कम से कम 15 से 20 मिनट आप खत्म कर दें, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। आप अगर एक सवाल को दोहरा के पढ़ने जाएंगे तो अगला सवाल छूट भी सकता है। गणित की तैयारी कैसे करें, तो जनरल जो गणित है, कभी पूछा, इस बार का तो गजब हो गया, 10 सवाल होते थे रीजनिंग और मैथ का, इस बार मैथ कम था, तो साधारण जानकारी भी होगी, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों का मैथ पढ़िएगा, सभी चीज़ों का। मैथ में स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, सभी चीज़ों की थोड़ी प्रतिशत, थोड़ा मिक्सचर एलिगेशन, थोड़ा टाइम एंड डिस्टेंस, थोड़ा टाइम एंड वर्क वगैरह, सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। बेसिक चीज़ें पूछते हैं और उतने में ही काफ़ी है, बहुत काफ़ी है जी। अपना ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करें।